अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के बारे में। ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कोर्स है जो कि अभी मैं डेवलप करने जा रहा हूँ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ये पार्ट 1 है, इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स भी आएंगे क्योंकि ये एक सीरीज़ है, एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। अभी जितने भी हमारे पास हमारे साथ बिगिनर भाई है जो कि क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ये इंतहाई बेसिक लेवल से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं कुछ स्ट्रेटेजी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने क्रिप्टो करेंसी को एनालाइज कैसे करें, यानी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। मैं डे ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, मैं डेली की बेसिस पे प्रॉफिट कैसे जनरेट करता हूँ। आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं या इसके अलावा आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं दोनों में हम डे ट्रेडिंग करते हैं, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम यूज़ करते हैं और इसी बेस पे हम प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट आपने कैसे कमाना है सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के ऊपर, क्योंकि प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी हमें क्लियरली बहुत ज़्यादा अच्छे सिग्नल देते हैं, एंट्री पॉइंट्स हमें दे देते हैं। अभी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में हमारे पास 3 किस्म के स्ट्रेटेजी होते हैं। एक हमारे पास होता है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, दूसरा हमारे पास होता है रिटेस्टिंग स्ट्रेटेजी, तीसरा हमारे पास होता है रिवर्सल स्ट्रेटेजी। लेकिन हम इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकआउट एंड रिटेस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, क्योंकि नॉर्मली हम सोचते हैं कि अभी इसकी ब्रेकआउट हो गई है, बिटकॉइन की ब्रेकआउट हो गई है, अभी इसके प्राइस ऊपर जाएगी। अभी ब्रेकआउट कैसे काम करते हैं, उसके बेसिक टर्म एंड कंडीशन क्या है, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा जो मेरा फेवरेट स्ट्रेटेजी है रिटेस्टिंग, जो कि मैं खुद भी यूज करता हूँ, आपने उसको कैसे यूज करना है, वो कैसे काम करते हैं, एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो ये हमारे पास एक चार्ट है इथेरियम यूएसडीटी का, मैंने एक चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, यानी स्विंग ट्रेडिंग यानी कुछ दिनों के लिए आप अपने पास होल्ड रखना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ से जो टाइम फ्रेम है ये 4 आवर इवन डेली चार्ट भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, आप चाहते हैं कि चंद मिनटों में या चंद घंटों में मुझे प्रॉफिट रियलाइज हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं 5 मिनट से लेकर 15 मिनट। लेकिन मैं यूज करता हूँ 15 मिनट बिकॉज ये हमें जो फेक आउट सिग्नल कम देते हैं, रियल ब्रेकआउट दे देते हैं। अगर आप जितना टाइम फ्रेम कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रिडिक्शन है वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेक आउट भी देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि आपने डे ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है। पहले हम कुछ कंडीशन रखते हैं, उसी फिर हम जाते हैं अपनी उसकी तरफ। पहले मैं कुछ कंडीशन है उसको यहाँ पे रख देता हूँ। देखो हमारे पास पहले कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि तुम्हारी जो एंट्री पॉइंट है वो फ्री डिफाइंड होना चाहिए। अभी इसका मतलब क्या है, उसके अलावा हमारे पास स्टॉप लॉस है, अपने स्टॉप लॉस को यूज करना है। उसके अलावा हमारे पास है नो कॉम्प्रोमाइजेज ऑन स्टॉप लॉस, ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा हमारे पास मैं इस पे समझाता हूँ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। कल मैंने एक भाई ने मुझे मैसेजेस किया था कि हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं, यानी स्टॉप लॉस की एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहते हैं उसको। अभी हमने इसको कैसे सेट करना है ये भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, हमने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कुछ रूल दिखा दिए। पहले हमारे पास ये है कि हमने प्री डिटरमाइंड एंट्री लेना है। प्री डिटरमाइंड एंट्री का मतलब यह है कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना है, यानी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई किया कि अगर इस लेवल की ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर हम एंट्री लेंगे। समझाता हूँ इस पे। उसके अलावा हमारे पास स्टॉप लॉस है। देखो अगर आप बिगिनर है या इसके अलावा आप एडवांस लेवल के हैं, आपने स्टॉप लॉस को जरूर लगाना है। आपने स्टॉप लॉस को भी लगाना है, आपने टारगेट को भी लगाना है, टेक प्रॉफिट को भी लगाना है। देखो जब स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए तो आपने मार्केट से निकलना है, आपने अपना लैपटॉप बंद करना है, मोबाइल बंद करना है, मार्केट से आपने निकलना है। उस दिन आपने फिर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप उसी दिन फिर से ट्रेड करेंगे तो आप जो ट्रेडिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको आप वायलेट करेंगे, फिर आप फोमो में आएंगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। रिवेंज ट्रेडिंग में कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकती। स्टॉप लॉस को आपने यूज करना है, कैसे यूज करना है इस पर मैं समझाऊंगा। उसके अलावा कंप्रोमाइजेज ऑन स्टॉप लॉस, बहुत सारे हमारे जितने भी बिगिनर भाई हैं वो क्रिप्टो करेंसीज में आते हैं, ग्रीड उसमें होता है या फियर उसमें होता है, उसी वजह से वो स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस को हम जरूर यूज करेंगे। स्टॉप लॉस के बगैर आप डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वरना बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास तीसरा है वो है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। अभी इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो हमारे पास ये सपोज करें हमारे पास ये एक लेवल है, हमने इसको फाइंड आउट किया कि ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है।
अभी हम चाहते हैं, देखो हमारे पास ये प्राइस है, देखो यहाँ पे हमारे पास प्राइस आगे आगे ऊपर चली गई, उसकी प्राइस थोड़ी सी यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन हुई और उसके बाद उसकी प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। अच्छा, अभी उसकी प्राइस ऊपर की तरफ चलेगी। इसको हम कैलकुलेट करते हैं अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे कैसे लगाना है। देखो हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम वेट करते हैं कि जब इस लेवल की ब्रेकआउट हो जाए, इस लेवल की जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है तो हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। मैं ये स्टॉप लॉस को समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे ही इस लेवल की हमारे पास ब्रेकआउट हो जाती है, मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। ये हमारे पास स्टॉप लॉस है, आपने स्टॉप लॉस रख दिया, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एंट्री पॉइंट हुआ। और आप मैंने ये सेट किया है कि ये हमारे पास क्या है, ये ऊपर वाला साइड ये मेरा पास है, इसको हम कहते हैं ये हमारी टारगेट लेवल है। ये यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। लेकिन नॉर्मली इस तरह होता है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर मार्केट बुलिश होता है तो उसके बाद वो जो अपर लेवल है उसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता और उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। सपोज करो अगर इस पॉइंट पे हमें सिर्फ $10 का प्रॉफिट होता है, सपोज करो अगर इस लेवल पे हमें सिर्फ $10 का प्रॉफिट होता है, कभी कभार उसकी प्राइसेस अपना ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाते हैं और बहुत ज्यादा हमें प्रॉफिट हो जाता है। आपने अभी स्टॉप लॉस को कैसे मूव करना है, देखो पहले हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था, अभी हम क्या करते हैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें $5 का प्रॉफिट है। हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अभी इसकी प्राइसेस है, इसकी प्राइसेस इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम हमारा जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से उसकी रिटेस्टिंग हो जाती है, रेजिस्टेंस लेता है, करेक्शन लेता है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमें $5 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बिगिनर के लिए आपने क्या करना है कि जैसे ही इसकी ब्रेकआउट हो जाए, आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपने यहाँ पे उसकी टारगेट पोजीशन को सेट किया और नीचे आपने उसको सपोर्ट स्टॉप लॉस को सेट किया। जैसे ही ये लेवल हिट हो जाता है आपने मार्केट से निकलना है। आपको $10 का प्रॉफिट होता है, मार्केट से निकलना है। आपको $50 का प्रॉफिट होता है, आपने मार्केट से निकलना है। मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, आपने बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं रखना है अगर आप बिगिनर हैं। जब आप 3 मंथ के लिए 3 मंथ तक आप जब प्रॉफिट कमाएंगे इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, उसके बाद आप अपना टारगेट है उसको ओपन भी रख सकते हैं। तो ये मैंने आपसे बात की कि हम कैसे अपने स्टॉप लॉस को मूव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के साथ अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, अच्छा ये हमारे पास हुआ इस लेवल पे जब उसकी थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई, आपने इस पॉइंट को मैं ग्राफ में आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि आपने स्टॉप लॉस को कैसे चेंज करना है। तो आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पे, आ जाते हैं। पहले हम बात करेंगे, हमारे पास है उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अभी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटेजी है क्रिप्टो करेंसी में, स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में। आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, मैं पर्सनली भी यूज करता हूं। ये बहुत ज्यादा मशहूर है। हम नॉर्मली सुनते हैं कि अभी इथेरियम की ब्रेकआउट हो गई, पोल्काडॉट की ब्रेकआउट हो गई। अभी ब्रेकआउट का मतलब क्या है, ब्रेकआउट के लिए कुछ रूल भी होने चाहिए ना, इसमें मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, मैं कुछ यहाँ पे 2 लेवल है मैं ड्रॉ करता हूँ। मैं जितने भी हमारे पास पॉसिबल सिनारियो हैं सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग आसानी के साथ समझ आए। देखो ये हमारे पास 2 लेवल हो गए। अगर ये जो प्राइस है, सपोज करें मैंने इथेरियम खोला है, अगर इथेरियम की प्राइस यहाँ से सीधा जाकर इस लेवल की इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट। सिंपल सी बात है, इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। अगर यही इथेरियम की प्राइस ऊपर से चली आती है, ऊपर से आती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम इस लेवल को क्या कहते हैं, ब्रेकआउट कहते हैं। एक सिंपल सी बात है, इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन नॉर्मली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास एक लेवल होता है, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, वहां से जब इथेरियम की या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की ब्रेकआउट हो जाती है तो एक ही कैंडल में उसकी प्राइसेस बहुत हाई चली जाती है, यानी बिल्कुल रिटेस्टिंग करते नहीं, उसकी प्राइसेस एक ही कैंडल में ऊपर चली जाती है, पंप करती है। तो ये हमारे पास है, ये ट्रेड मेजोरिटी हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम ले 10 में से 8 ट्रेड ये नाकाम हो जाते हैं, ये फेल हो जाते हैं। ये ट्रेड हमारे पास है, ये डायरेक्ट जो ब्रेकआउट हो जाती है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फेल होता है। हमने ऐसी ट्रेडिंग में ट्रेड नहीं करने। अगर कोई भी ऐसी प्राइसेस है, सपोज करिए ऐसी प्राइसेस है ऊपर की तरफ चली गई, सीधा उसकी ब्रेकआउट हो गई, उसकी प्राइसेस ऊपर जा रही है, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने, क्योंकि इसमें आप बन सकते हैं। ये हमारे पास असल में ये हमारे पास क्या होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड ये नाकाम हो जाते हैं। अभी हमने करने किया है, देखो हमारे पास तो एक ये हुआ, एक हमारे पास ट्रेडिंग ये हुआ कि डायरेक्टली इसकी ऊपर की तरफ हमारे पास ब्रेकआउट हो गई या नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गई। तो ये ब्रेकआउट है, हम इसमें
एंट्री नहीं लेंगे। नॉर्मली बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ये लाइन को कहते हैं कि इसकी ब्रेकआउट हो गई, डायरेक्टली वो अपने यहाँ पे अपनी जो मनी है, कैश है, उसको थ्रो कर देते हैं। वो फेल हो जाता है। जब ये ब्रेकआउट फेल हो जाती है तो फिर उसको लॉस हो जाते हैं। हमने क्या करना है, हमने ऐसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, एक ऐसे टाइम पे हमने इन्वेस्ट करना है। देखो जब मार्केट नीचे की तरफ आ गई है और नीचे से इसने एडवांसमेंट शुरू की है ऊपर की तरफ, इसी रेजिस्टेंस के लेवल की तरफ ऊपर जा रही है, लेकिन जैसे ही ऊपर जाती है तो यहाँ पे उसने एक मूवमेंट शो करना शुरू कर दी। इसको हम कहते हैं, देखो ये मूवमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। जब यहाँ पे टाइम कंज्यूम करना शुरू कर दे, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन, और इसी बात जब इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर हमने यहाँ पे इसकी एंट्री लेनी है। बहुत ही सिंपल सी बात है। जब यहाँ से इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो हमने इस लेवल पे यहाँ पे वो लेने हैं, जिसको हम कहते हैं हमने ट्रेड लगानी है। अभी ये स्ट्रेटेजी को हम यहाँ पे क्यों ट्रेड नहीं लगाते, हम यहाँ पे क्यों लगाते हैं? देखो यहाँ पे इसकी कुछ साइकोलॉजी है, इसलिए मैं समझाता हूँ। इसके अलावा अगर ये हमारे पास अपवर्ड ट्रेंड है, अगर आपने पोजीशन लॉन्ग पोजीशन लेना है तो आपने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ये पॉइंट है, नेक्स्ट हमारे पास उससे नीचे सपोर्ट लेवल से नीचे हमारे पास ये लेवल है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेंगे। स्टॉप लॉस इंतहाई जरूरी है, आप हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसकी ब्रेकआउट हो गई, उसकी प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। अभी सपोज करें कि हम यही प्राइसेस है, हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, अपनी मार्केट को शॉर्ट करते हैं। सपोज करें फ्यूचर ट्रेडिंग हम करते हैं, मार्केट को शॉर्ट करते हैं, ऊपर से प्राइसेस इस तरफ आ गई। अगर डायरेक्टली इसकी प्राइसेस नीचे आती है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे जैसे कि नीचे की तरफ प्राइसेस आती है, यहाँ पे उसकी कंसोलिडेशन शुरू हो गई, कंसोलिडेशन शुरू हो गई, और जब इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर हमने यहाँ पे एंट्री लेना है। एक सिंपल सी बात है, ये हमारे पास ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी है। अभी कंसोलिडेशन जरूरी नहीं है कि ये सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाए और यहाँ पे डायरेक्टली वो यहाँ पे जो नजदीक ऐसी कंसोलिडेशन करे। ये कंसोलिडेशन इस तरह भी हो सकती है। सपोज करें कि ये कंसोलिडेशन हमारे पास इस तरह कंसोलिडेशन भी हो सकती है, इसी तरह कंसोलिडेशन भी हो सकती है, और जैसे ही इस लेवल की ब्रेकआउट हो जाती है, प्राइसिंग नीचे की तरफ आ जाती है। तो आपने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बारे में समझ लिया कि हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कैसी है, कौन सी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में हमने ट्रेड लगाना है। मैं अभी इस चार्ट में लेके जाता हूं, आप लोगों को समझाता हूं कि हमारे पास चार्ट में ये कैसे काम करता है। अच्छा, ये चार्ट है मेरे पास। अच्छा, ये मैंने इथेरियम का चार्ट खोला है। देखो ये मैंने लेवल है, मैंने आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारे पास एक सिग्निफिकेंट लेवल है, जो कि एक सपोर्ट लेवल भी है, रेजिस्टेंस लेवल भी है। उसके प्राइसेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब उसकी प्राइसेस चली गई, उसके बाउंस बैक कर गई, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी प्राइसेस। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम देखेंगे कि उसकी जब प्राइसेस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, देखो आप प्राइसेस ऊपर की नीचे की तरफ आ रही है, आप इस लेवल को देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन हो गई, यहाँ से हमारे पास कंसोलिडेशन हो गई, इसकी ब्रेकआउट हो गई, इस कैंडल की ब्रेकआउट हो गई, इसमें हमने एंट्री नहीं लेना है, इस दूसरे कैंडल में हमने ब्रेकआउट एंट्री लेना है, और इस कैंडल के नीचे हमने क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। एक सिंपल सी बात है। अब मैं एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। हमने क्या करना है, हमने ट्रेड तब लगाना है जब मार्केट कंसोलिडेशन में हो। मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है, मैं आप लोगों को और एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों के लिए जितना आसान हो जाए उतनी मैं आसान करा देता हूँ। देखो यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो गई। ये हमारे पास अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी इसकी ब्रेकआउट हो गई, फिर से रिटेस्टिंग की, हम यहाँ पे वेट करेंगे। देखो यहाँ पे एक कैंडल हमारे पास यहाँ पे बंद हुआ, दूसरा कैंडल हमारे पास ग्रीन में बंद होना चाहिए। ये हमारे पास ग्रीन में बंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ग्रीन में बंद हो गए तो उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास है एक बहुत बड़ा कैंडल बना, अगर अभी इसकी रिटेस्टिंग हो गई है, इसके बाद अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है और ये जो हमारे पास प्रीवियस लेवल है, अगर ये इससे ऊपर चले जाते हैं तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। आपको समझ बिल्कुल नहीं है, मुझे पता है थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। देखो काम कैसे करें। यहाँ पे आप प्राइसेस देखो, हमारे पास यहाँ पे प्राइसेस है ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई, और यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन शुरू हो गई। प्राइस ऊपर की तरफ है, और इस लेवल को आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लेवल जो है, ये लेवल हमारे पास कंसोलिडेशन शुरू हो गई। मुसलसल हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन है। ये लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। हम कहते हैं कि जब इस लेवल की ब्रेकआउट हो जाती है तो हम पे ट्रेडिंग लेंगे। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, अभी ये एक बहुत बड़ा कैंडल था, इसने ब्रेकआउट कर लिया है, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट कर लिया है, दूसरा कैंडल भी स्टार्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम एंट्री लेंगे यहाँ पे।
इसकी ब्रेकआउट हो गई। यहाँ पे हमारे पास जो रूल थी, जो कंसोलिडेशन के रूल था वो भी फॉलो किया। यहाँ पे हमने एंट्री ली इस कैंडल के नीचे। ये कैंडल जो है इसकी जो ओपनिंग प्राइस है, जो हमारे पास ये प्राइस यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा लिया। अभी इसकी प्राइसेस कितनी चली गई है, इसकी प्राइसेस अगर हम देखें तो इसकी प्राइसेस यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी प्राइसेस तकरीबन $1.73। हम तो $1.73 की तरफ जाते नहीं, हम तो सिर्फ 1% प्रॉफिट कमाते हैं। अभी डे ट्रेडिंग में आप ज्यादा नहीं कमा सकते। डे ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ 1% प्रॉफिट लेते हैं। सपोज करिए आपके पास $300 है, हमने एक ट्रेड ओपन किया, यहाँ पे हमने एक ट्रेड ओपन किया, इसकी प्राइस थी 2989, हमारा $2981। अभी यहाँ पे उसकी प्राइसेस क्या है $300। बस इतनी काफी है, इतनी काफी। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए इनफ है, बहुत ज्यादा इनफ है। अगर आप वहां पे लेवरेज लगाते हैं, सिर्फ 10x लगाते हैं, तो भी आपके आसानी के साथ ये $40-50 आसानी के साथ हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया, तो ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। लेकिन अभी मैं जब आप लोगों के साथ रिटेस्टिंग स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा तो आपको फर्दर समझ आ जाएगी कि हमारे पास ब्रेकआउट और रिटेस्टिंग स्ट्रेटेजी आपस में कंबाइन करके कितना अच्छा रिजल्ट आपको दे देते हैं। अभी मैं चाहता हूं फिर से आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास रिटेस्टिंग कैसे कहते हैं, हम रिटेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास हुआ, इसको मैं पहले खत्म करा देता हूं जितने भी हमारे पास इसकी। अच्छा, रिमूव ड्राइव। अभी हम बात करेंगे हमारे पास रिटेस्टिंग स्ट्रेटेजी हम किसे कहते हैं। रिटेस्टिंग स्ट्रेटेजी हम कैसे कहते हैं, जो मेरा फेवरेट भी है। इसको मैं बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकें। देखो, ये हमारे पास एक लेवल है। नॉर्मली क्या होता है कि ये किसी भी कॉइन की प्राइसेस है, यहाँ पे प्राइसेस आ गई, ऊपर की तरफ चली गई प्राइसेस, फिर से नीचे की तरफ आ गई और फिर से यहाँ से रिबाउंस बैक कर गई। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं रीटेस्टिंग। यानी इसकी प्राइसेस ने ब्रेकआउट किया। फॉर एग्जाम्पल इथेरियम की प्राइसेस ने ब्रेकआउट किया, उसकी प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, हमने एंट्री मिस की। हम नॉर्मली इस तरह करते हैं कि हमारा ध्यान नहीं रहता या हम किसी काम में मशगूल होते हैं, मसरूफ होते हैं, तो इसी वजह से हम ये एंट्री मिस करते हैं। लेकिन हम फिर वेट करते हैं कि जब इसकी प्राइसेस ऊपर से आ जाएगी, इसी लेवल पे आ जाएगी, तो हम फिर यहाँ पे एंट्री लेंगे। देखो, आपने एक पॉइंट को याद रखना चाहिए। अभी जब प्राइसेस नीचे से चली जाती है इस लेवल तक, तो ये हमारे पास क्या है, इस लेवल को हम कहते हैं, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ से रेजिस्टेंस उसको मिल सकती है। लेकिन जब इसकी यहाँ से ब्रेकआउट हो जाती है, जब इसकी प्राइसेस फिर से नीचे आना स्टार्ट कर देती है, तो ये लेवल हमारे पास अभी सपोर्ट बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अभी ये हमारे पास सपोर्ट है, यहाँ से इसको सपोर्ट मिल सकती है। जैसे ही इसके प्राइसेस ऊपर की तरफ फिर से मूवमेंट शो करते हैं, तो हम यहाँ से इसकी एंट्री लेंगे और हमारा जो टारगेट पोजीशन है वो एटलीस्ट हमारे पास ये टारगेट पोजीशन है। इसकी समझ आ गई। मैं उसको फर्दर क्लियरिफाई करता हूँ। एक और ट्रिक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। देखो, एक और चीज है, मार्केट एक और तरफ बिहेवियर करते हैं, उसकी साइकोलॉजी को हम समझते हैं, मार्केट की जो फिलॉसफी है उसको समझने की कोशिश करें। आप नॉर्मली देखते हैं कि मार्केट जब नीचे की तरफ आ रही है, क्रैश होने वाली है, मार्केट नीचे की तरफ आ गई, क्रैश हो गई, लेकिन फिर से मार्केट अचानक से यहाँ पे चली जाती है, इसी पॉइंट पे चली जाती है और फिर उसके बाद मार्केट फिर से क्रैश हो जाती है। मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। अभी हमारे पास इस पॉइंट को आप देख सकते हैं कि ये लेवल हमारे पास क्या है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूं, ये हमारे पास देखो, इसकी प्राइसेस मुसलसल नीचे की तरफ आ गई। जब इसकी प्राइसेस यहाँ पे आ गई, फिर से इसकी यहाँ पे चली गई और इसी पॉइंट से फिर से उसको इसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आ गई। इसकी प्राइसेस मुसलसल डाउनवर्ड है। अभी इसकी टॉप रीजन क्या है, अभी हम इस स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये एक बेसिक साइकोलॉजी है। अभी मैं इस पे आप लोगों को समझाता हूं। देखो, जब मार्केट नीचे की तरफ आती है तो लोग क्या करते हैं, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, यहां से इसको सपोर्ट मिलेगी, उसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर चली जाएगी। मैं इसको बेटर एग्जांपल के साथ अगर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। अच्छा, एक और एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों के साथ इसको फर्दर क्लियरिफाई कर दूं। देखो, उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी उसकी कंसोलिडेशन हो गई, उसके बाद उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ गई, फिर से उसकी प्राइसेस ऊपर चली गई और फिर से उसकी प्राइसेस ड्रॉप हो गई। अभी ये काम कैसे करते हैं, देखो, जब इसकी प्राइसेस यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ पे थोड़ी सी रोक जाती है। तो अभी जितने भी ट्रेडर है वो क्या कहते हैं कि वो यही प्रिडिक्ट करते हैं कि अभी यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल गया है, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल गया है और वो लॉन्ग पोजीशन को ओपन करते हैं और इसके नीचे वो लोग क्या करते हैं, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसकी प्राइस ऊपर चली गई, फिर से नीचे आएगी, फिर से लोगों ने उसको बाई किया, अपना पोजीशन लॉन्ग किया और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
ये हमारे पास जो लेवल था उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ नहीं गई, उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आ गई। अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया था, स्टॉप लॉस लगाया था। अभी इन लोगों ने बाई किया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था। अभी तो मार्केट ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर में है, यानी लोग उसको सेल कर रहे हैं, अपनी क्रिप्टो करेंसी को वो लोग सेल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो सेलिंग प्रेशर और इंक्रीज हो जाते हैं। देखो उन लोगों ने क्या किया था, बाई किया था। जब यहाँ पे इसकी प्राइसेस आ जाती, इन लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था उन लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, उसका अकाउंट उन्होंने उसको सेल किया। जब सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो गया, सेलिंग प्रेशर हमारे पास यहाँ पे डबल हो गया। जब सेलिंग प्रेशर डबल हो जाती है तो उसके बाद इसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड रैली, ऑटोमेटिक रैली, यानी उसके प्राइसेस नीचे आ जाती है ड्रास्टिकली, एक ही कैंडल में उसके प्राइसेस नीचे की तरफ आ जाती है। लेकिन सारे लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाए होते हैं, सारे लोग नहीं लगाते, बहुत सारे लोग हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उसका अकाउंट लॉस में जाते हैं, $100, $200, $1000 इसका अकाउंट लॉस में होते हैं। तो फिर उसका साइकोलॉजी क्या है, वो यही कहते हैं कि जब मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करे, इसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर आ जाए तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, मैं अपनी कम लॉसेस पे या उसके अलावा ब्रेक इवन पे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ताकि मैं इस मार्केट से निकल जाऊंगा। जब इसके प्राइसेस फिर से ऊपर जाने लगे मैं वहां पे एंट्री लूंगा। जैसे ही इसकी प्राइस ऊपर की तरफ आ जाती है, अभी जिन लोगों का अकाउंट लॉस में चल रहा था, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था, जैसे ही इसकी प्राइसेस यहाँ पे पहुंच जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, फिर से सेलिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ जाती है। तो आपने देख लिया कि हमारे पास ये काम कैसे करते हैं मार्केट, ये सारा मार्केट फिलॉसफी है। ये मैंने बात की शॉर्ट सेलिंग के बारे में कि जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन रिटेस्टिंग किसे कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रिटेस्टिंग कहते हैं। अभी मैं इसको फर्दर क्लेरिफाई कर देता हूं। अच्छा, ये तो हमारे पास इस तरह का हुआ, अगर यही प्राइसेस है हमारे पास ऊपर की तरफ जा रही है तो हम फिर कैसे एंट्री लेंगे। देखो यहाँ पे उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो गई, आप कैसे थे, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गई, उसके बाद इसकी ब्रेकआउट हो गई। अच्छा, इसकी ब्रेकआउट हो गई, ब्रेकआउट हो गई। अभी उसके बाद उसकी प्राइसिंग नीचे की तरफ आ रही है और फिर यहाँ से उसको रिटेस्टिंग हो जाएगी, इसलिए उसको हम कहते हैं रिटेस्टिंग होगी और यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। अभी ये इस तरह पैटर्न हमारे पास क्यों बन रहे हैं, मार्केट पे ये पैटर्न क्यों बन रहे हैं, इसकी फिलॉसफी को समझो। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जब भी इस पॉइंट पे पहुंचती है, ये हमारे पास क्या है, ये लेवल हमारे पास एक एसेंशियल लेवल है। जब यहाँ पे प्राइसेस पहुंचती है, इस लेवल पे प्राइसेस पहुंचती है तो लोग क्या करते हैं, ट्रेडर ये करते हैं कि शॉर्ट करते हैं, उसको फर्दर शॉर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जब इस पॉइंट पे चली जाएगी तो वहां पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगी और रेजिस्टेंस के बाद उसकी प्राइसेस फिर से नीचे की तरफ आएगी। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसको शॉर्ट करते हैं, यदि शॉर्ट सेलिंग करते हैं, शॉर्ट करते हैं और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, ताकि जब उसकी प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाती है तो उन लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। स्टॉप लॉस क्या होते हैं, स्टॉप लॉस हमारे पास है, ये असल में आप लोगों को अपनी जो आपने रॉन्ग डिसीजन लिया है, आपने जो रॉन्ग मार्केट को रॉन्गली प्रिडिक्ट किया है, गलत प्रिडिक्ट किया है, वो आपको बताता है कि आपने जो फाइनेंशियल डिसीजन लिया है ये गलत लिया है। आपको थोड़ा सा लॉस दे देते हैं लेकिन आपको मार्केट से निकलवा देते हैं। स्टॉप लॉस इंतहाई जरूरी है। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन जब उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाती है, तो जैसे ही इसकी प्राइसेस इस पॉइंट पे चली जाती है तो इन लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो भी ट्रिगर हो जाता है। वो तो शॉर्ट सेलिंग थी, अचानक से उसकी अकाउंट लिक्विडेट हो गई थी, उसकी सेलिंग जो थी वो भी खत्म हो गई। अभी यहाँ पे बाइंग प्रेशर और क्रिएट हो गया है, यहाँ पे हमारे पास डबल रैली आ गया है। इसके बाद हमारे पास जो ऊपर की तरफ जो प्राइसेस बढ़ती है इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक रैली। अभी इसकी प्राइसेस मुसलसल ऊपर की तरफ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली जाएगी। लेकिन जैसे ही इसकी प्राइसेस यहाँ पे पहुंच जाती है उसके बाद उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आ जाती है। ये तो हमारे पास क्या था, ये लेवल हमारे पास था एक रेजिस्टेंस लेवल था, अभी हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। लेकिन जैसे कि इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने लगती है तो हम इस पॉइंट पे इसकी एंट्री लेंगे। ये हमारे पास एंट्री लेवल है, ये हमारे पास उसका एटलीस्ट टारगेट लेवल है और इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रीटेस्टिंग स्ट्रेटेजी। अभी काम कैसे करते हैं अब इसमें मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो ये मैं डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करना है तो फिर यहाँ पे आपने टाइम फ्रेम को चेंज करना है, बाकी स्ट्रेटेजी सेम है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करते हैं तो भी स्ट्रेटेजी सेम है, स्ट्रेटेजी चेंज नहीं होता, बल्कि आपने सिर्फ टाइम फ्रेम को चेंज करना है। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अच्छा हमने इस लेवल में यहाँ पे ट्रेड ओपन किया था। मैं यहाँ पे फिर से वो ड्रॉ कर देता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल है। सपोज करें कि हमारे पास ये लेवल था, अच्छा हमारे पास ये लेवल था, सपोज करें मैं एक इमेजिनेशन ले रहा हूँ कि हमारे पास ये लेवल था, एक इंपॉर्टेंट लेवल था और ये है भी, ये लेवल था। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक बहुत अच्छा लेवल है। अभी जैसे ही इसकी यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ आ गई,
यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन शुरू हो गई। अभी जैसे ही इसकी ब्रेकआउट हो गई, इस कैंडल में हमने एंट्री ली और हमारे पास इस कैंडल में हमने एंट्री ली, इसके बाद उसकी प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन फिर से इसकी प्राइस जब आ गई तो यहाँ से इसकी रिटेस्टिंग हो गई, यहाँ से इसकी रिटेस्टिंग हो गई। जैसे मैंने आपको वो वहां पे चार्ट पे दिखा दिया कि हमारे पास जो फिलॉसफी है, जो हमारे पास ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो काम कैसे करते हैं। अभी जिन लोगों से ये एंट्री मिस हो गई है, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा मार्केट जब नीचे आए, इसी लेवल पे आ जाएगी तो मैं इस लेवल पे यहाँ पे एंट्री लूंगा। इसी वजह से इसके बाद मार्केट आप देख सकते हैं कि इसको हम कहते हैं रिटेस्टिंग। इसको यहाँ से रिटेस्टिंग हुई और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। आपको ये बात समझ आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था। लेकिन जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि सिर्फ चंद कैंडल में उसकी प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। फिर से जब उसकी प्राइस नीचे की तरफ आ गई तो हमें ये लेवल को देखना है, इस लेवल को हमने जरूर देखना है। ये हमारे पास क्या है, इस लेवल को हम कहते हैं ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी बन जाता है। उसके अलावा रिटेस्टिंग लेवल भी है। जैसे ही इसकी रिटेस्टिंग हुई, एक कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल बन गया, सपोज करें हमने यहाँ पे एंट्री ली, ये हमारे पास एक एंट्री पोजीशन हुआ। अच्छा, हमने एंट्री पोजीशन हुआ और हमने उसके प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। आपने प्रॉफिट को कैसे बुक करना है, आपकी ये समझ आ गई कि हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, देखो यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट और प्लस हमने जो रिटेस्टिंग स्ट्रेटेजी है दोनों को अप्लाई किया। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी मैं हमने आप लोगों को समझाया कि जब डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है तो हम वहां पे एंट्री नहीं लेंगे, हम कंसोलिडेशन के लिए वेट करेंगे कि ताकि कंसोलिडेशन हो जाए तब हम वहां पे एंट्री लेंगे। एक पॉइंट तो हमारे पास ये हुआ। अभी आपने प्रॉफिट को, कितना प्रॉफिट को बुक करना है, देखो अगर आप बिगिनर है तो आपने जरूर, बिगिनर है फॉर एग्जांपल, यहाँ से आपकी प्राइसेस है, ये लेवल हमारे पास है, एटलीस्ट इस लेवल तक इसके प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाती है। आपने यहाँ पे एंट्री ली तो ये पॉइंट हमारे पास प्रॉफिट है, टारगेट प्रॉफिट है। आपने मार्केट से निकलना है, आपने मार्केट में नहीं रहना है अगर आप बिगिनर है। इसके अलावा अगर आप 3 महीने 4 महीने अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आपको समझ आ जाती है, आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और उसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस को समझ सकते हैं। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, आप फिर ओपन टारगेट रखो, यानी फिर आप बिल्कुल वहां पे टारगेट सेट ही ना करो, आप वेट करो कि जब उसकी प्राइस और फर्दर चली जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं। लेकिन आप बिगिनर है तो आपने प्रॉफिट को लगाना है। देखो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लगा लिया, मैं अभी तक टारगेट लगाता हूँ क्योंकि मेरे 2 साल हो गए हैं, 2 सालों से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन मैं ज्यादातर जब ट्रेड ओपन करता हूँ तो मैं अभी भी उस टारगेट को वो करता हूँ। लेकिन पहले मैंने जो पोजीशन आप लोगों के साथ शेयर की, जो स्ट्रेटेजी स्पेशली हमारे पास जो प्री डिटरमाइंड टारगेट होता है, आपने वो भी लगाना है। स्टॉप लॉस को आपने अपने जो बिहेवियर में वो करना है कि आपने बिल्कुल स्टॉप लॉस को छोड़ना ही नहीं है। अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपने मार्केट से निकलना है, फोमो ट्रेडिंग में नहीं आना है, रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं आना है। आराम के साथ आपने मार्केट को आपने ट्रेडिंग करने है, आपने डे ट्रेडर बनना है। अब डे ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। देखो मैं पिछले 2 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पहले साल में मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ। उसकी मेन रीजन ये थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं मार्केट को पढ़ ही नहीं सकता था, मुझे मार्केट की साइकोलॉजी का पता ही नहीं था, फिलॉसफी को मैं नहीं समझ सकता था कि अभी ये हमारे पास है, इसकी प्राइस नीचे आ गई, अभी इस जगह से इसकी प्राइस क्यों बॉस बैक कर गई। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया कि इसी वजह से बॉस बैक होगी, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाते हैं, वो प्राइसेस को डबल कर देते हैं या प्राइसेस को 2x की स्पीड के साथ नीचे कर देते हैं या उसकी प्राइस ऊपर कर देते हैं। तो ये साइकोलॉजी को नहीं समझ पाता था। देखो आपने ट्रेडिंग खुद करनी है, आप तभी ट्रेड कर सकते हैं जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, इस पे और प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको सारे वो आ जाएंगी। पहले आपने पेपर वर्क करना है, उसके बाद आपने रियल ट्रेड ओपन करना है। तो ये थी एक पार्ट 1। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास कोर्सेज है जो कि मैं लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो तो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कोर्सेज है इंशाल्लाह। रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो भी मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो ये थी डिटेल डिस्कशन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कोर्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।